गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो मैंने परसों जो टेस्ट लिया था, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल, उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट कोड्स थे EL208, EL308 और EE305। तो आज मैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, इनके क्या क्या आंसर्स होंगे, और स्टूडेंट्स अपने जिन्होंने मतलब इस सब्जेक्ट में टेस्ट में अपीयर हुए हैं तो अपने आंसर्स चाहें तो मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका EL208 यूनिट 1 का था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट, अ माइक्रोफोन इज A/N, यानी एक माइक्रोफोन क्या होता है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो माइक्रोफोन स्टूडेंट एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के होते हैं। तो पहले का आंसर है सी, बोथ A एंड B। फिर इसके बाद हम देखते हैं द फुल फॉर्म ऑफ LED। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। LED ऑप्शन ए है लाइट एनहांसमेंट डायोड, लीस्ट एनहांसमेंट डायोड, या दोनों, या डी लाइट एमिटिंग डायोड। जाहिर सी बात है, अगर आपको आइडिया होगा तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट, अ माइक्रोफोन इज ए, माइक्रोफोन क्या होता है। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर, बोथ ए एंड बी, या कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट, माइक्रोफोन जैसे कि हम जानते हैं हमारा एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि हमारे एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एनर्जी के साउंड जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, यानी उसी की सेम आवृत्ति या सेम फ्रीक्वेंसी हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ए। फिर हम बात करें चौथा माफ कीजिए, चौथा क्वेश्चन था, क्रिस्टल माइक्रोफोन इज A/N, एक्टिव माइक्रोफोन, पैसिव माइक्रोफोन, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक्टिव माइक्रोफोन होता है। तो इसका भी आंसर है ए। फिर फिफ्थ पे हम आते हैं, इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम द इनिशियल स्टेज इज, इनिशियल स्टेज क्या होती है। ट्रांसड्यूसर, इंफॉर्मेशन सोर्स, बोथ ए एंड बी, या नन। स्टूडेंट, दरअसल हम देखें तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है। फॉर एग्जांपल हमारा वोकल कॉर्ड या हमारा माउथ, जहाँ से हमारी वॉइस निकल रही है। या सब फॉर एग्जांपल किसी की मतलब वीडियो निकल रही है तो उसकी फोटोग्राफ, या मतलब हम कह सकते हैं उसका चलचित्र यानी उसका वीडियो। तो वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है। तो इसका आंसर है बी। फिर सिक्स क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा सब्जेक्टिव था, एक्सप्लेन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। इसको बहुत अच्छे से मैंने हमारे वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है ब्लॉक के साथ में आपने इसको एक्सप्लेन किया होगा। फिर सेवन था, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन। वीडियो को अगर आपने अप्रोच किया होगा तो उसमें मैंने क्रिस्टल, कार्बन और भी मतलब बहुत सारे माइक्रोफोन थे। चारों पांचों माइक्रोफोन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको उनमें से कोई से भी दो माइक्रोफोन को के बारे में लिखना था। तो उम्मीद है कि 208 को जो मतलब सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। अभी मैं आपके वेकेशंस में मार्क्स को बता दूंगा। और फिर अब हम चलते हैं थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल पे आएंगे। ये हमारा थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो उनके लिए भी मैंने यूनिट 1 दी थी। सब्जेक्ट कोड है EL308, कोड सब्जेक्ट का नेम है टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स। तो जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म EPABX रेफर्स टू। स्टूडेंट, इसका है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। चाहे तो वीडियो रेफर कर सकते हैं। SPC रेफर्स टू स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, ऑप्शन ए। लिंक हम किसको कहते हैं, चैनल को, तो ऑप्शन ए है इसका। हमारे SPC दरअसल दो टाइप्स के होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन ए है। और रिंग टोन हमारी क्या होती है, डिजिटल, कंटिन्यूस, या दोनों, या डी। तो इसका स्टूडेंट रिंग टोन जो हमारी होती है वो कंटिन्यूस नेचर में होती है। इसका है ऑप्शन बी। तो ये तो हमारे सब्जेक्टिव थे, माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव थे, एक एक नंबर के पांचों क्वेश्चन। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, एक्सप्लेन कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में मैंने उसको समझाया था, उसका आपको डायग्राम बनाना था और ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों पोर्शन आपको समझाने थे। फिर सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन EPABX, यानी आपको EPABX एक्सप्लेन करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग टोन्स, यानी रिंग टोन, डायल टोन, नंबर अनऑब्टेनेबल टोन, बिजी टोन, ये सब आपको लिखना था और उससे कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी
डायग्राम यानी उसकी वेवफॉर्म आपको शो करनी थी। तो ये स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब मैं सीधा थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल EE 305 फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की तरफ अप्रोच करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर था। इन ओपन लूप सिस्टम नो फीडबैक पाथ इज गिवन, फीडबैक पाथ इज गिवन, या दोनों या कुछ भी नहीं। इसका जाहिर सी बात है, सिंपल है, इसका ए ऑप्शन है, कुछ भी फीडबैक नहीं होता ओपन लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है, तो इसका ऑप्शन बी है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट, या रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू आउटपुट, या दोनों या नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है स्टूडेंट। सिंपल बात कहना चाहूँगा मैं, चाहे भले सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स हों, थर्ड ईयर के हों इलेक्ट्रॉनिक्स, या थर्ड ईयर के इलेक्ट्रिकल हों, ये सारे वीडियो से रिलेटेड हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इज बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड, या दोनों या कोई सा भी नहीं। तो ये स्टूडेंट हमारा लम्प्ड पैरामीटर्स पे होता है, तो इसका है बी। और सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड पे। यानी कहने का मतलब, मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिए हैं ये एक दूसरे के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपको एक का आंसर पता है तो दूसरा आप सही करेंगे। फिर छठा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाट कंट्रोल सिस्टम इज, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन सॉल्व यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जो कि आपने मतलब आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट ढंग से देख के एक बार भी किया है तो C/R की हमें वैल्यू निकालनी थी, या आप सिंपली आप ब्लॉक को रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट EE 305 का था। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। एक चीज़ और, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए इस कोरोना महामारी में। जब भी आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तैयारी के साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।